अब मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप वो प्रार्थनाओं में जो है ना हमारा सहयोग करेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि सभी 230 सीटों में क्राइम फ्री भारत के समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे। सभी 230 में, अब तक कहीं हुआ नहीं है ऐसा। इसमें वो सब राजनेता भी हारेंगे जिनका अपने बारे में ये सोचना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापौती है, और वो जो है जीतेंगे भी, मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, और उनके बाद उनके बच्चे भी बनेंगे। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। सभी बापौती वाले राजनेता हार जाएंगे, जिसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान भी होंगे, जी जी। माननीय कमलनाथ जी भी होंगे, ये भी हारेंगे। हम्म, अब इसको करने के लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। क्या मैं एक दो तीन कह के क्रमवार अपने, क्या हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको कहूँ। बताइए। नंबर वन, हमें सभी 230 सीटों में, चूंकि आपका बड़ा संगठन है और आपके संगठन में अधिकांश लोग मैच्योर हैं, ये बात मानते हैं कि नहीं? कमिटेड हैं, मैच्योर हैं, किसी मकसद के प्रति डेडिकेटेड हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई मकसद नहीं हो सकता है। तो क्या हम 3 या 5 लोगों की एक टीम, मैच्योर लोगों की, जो हमारे रेफरी होंगे, जो हमारे प्रतिनिधि होंगे, क्या ये टीम आप हमको दे सकते हैं? सभी 230 विधानसभाओं में। और जहां नहीं किसी कोई जानता है, तो हम अपने लोगों से पूछ के वहां के लोग नामित कर दें, उनका और केवल। 230 विधानसभा की बात कर रहे हैं? हाँ, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की बात कर रहे ठीक है। हैं। नंबर वन। अब उन 100 मैच्योर व्यक्तियों को करना क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्हें निर्दलियों की जो है एक सूची रखना है, राइट, और उनके मोबाइल नंबर साथ में रखना है। और हमें ये जजमेंट लेना है कि क्राइम फ्री भारत के लिए वो 1 2 3 प्राथमिकता के क्रम से वो कौन से निर्दलीय होंगे। यदि हम उनको समर्थन देंगे, तो जो है हमें जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। और जीतना तो पक्का ही है। क्यों? क्योंकि फिर निर्दलीय नहीं लड़ रहा है, फिर मैथिली शरण गुप्त का चेहरा क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ महाबदलाव लड़ रहा है, राइट। तो हमारा जीतना 200% सुनिश्चित है। और हमारी जो जीतने की रणनीति है वो थोड़े से बाद में बताएंगे, अभी हम फोकस करते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट तैयार करना है निर्दलीय प्रतिनिधियों की। फिर उसमें से 3 लोगों को चयन करना है कि नंबर 1 पे ये आ रहा है, नंबर 2 पे ये आ रहा है, नंबर 3 पे ये आ रहा है। फिर इन 3 लोगों से हमारी बात कराना है, राइट। चूंकि वो लोकल प्रतिनिधि होगा, तो मैं उसको लगाने की बजाय यदि वो जो है ना लगा के मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले लेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। बात मैं ही करूंगा, वो सिर्फ माध्यम बनेगा। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है। अच्छा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 3 लोगों से बात होगी, जिसमें मैं एक जजमेंट लूंगा कि इन 3 में से किसका जो है ना समर्थन क्राइम फ्री भारत करेगा, राइट। ठीक है। अब हमारे पास जो है एक सिलेक्शन टीम हो गई और सिलेक्टेड कैंडिडेट हो गए, राइट। इसके बाद मैं एक तूफानी दौरा मैं करूंगा सभी संभागों का, और ये सभी प्रतिनिधि और जो हमारी सिलेक्ट टीम है, ये सब जो है उस संभाग में पहुंचेंगे, जहां पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, राइट। उसके पहले जो हम लोगों को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, इन सब के जो है शपथ पत्र, जिसके ऊपर जो है ना क्राइम फ्री मिशन द्वारा समर्थित, और उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह और वो सब आएगा। और बाद में हम उसे अपडेट कर देंगे कि ईवीएम मशीन का फ़ोटो लगा के उस पर गोला भी लगा देंगे, जिससे कि एक देखने वाले के दिमाग में रहेगा कि ईवीएम मशीन में वो किस क्रम में छपा होगा और उसे कहाँ बटन दबाना है। क्योंकि हमें उन उन क्राउड को भी देखना है जो थोड़ी सी अनपढ़ है, थोड़ी सी वैसी है, तो उस क्राउड के भी लोगों को हमें क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ना है। और
इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक सदस्य की होती है और एक चंद्रगुप्त की होती है। तो हमें जब हम थोड़ा सा प्रचार वाले पे आ जाएं तो इस तरीके से हमारा 230 के 230 में मैथिली शरणगुप्त की उपस्थिति में कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे। उनके समर्थन में उनके फ़ोटो, उनके चुनाव चिन्ह के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सब जगह वो जारी हो जाएगा। अपना प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी, उनके सामने फ़ोटो भी जारी हो जाएंगे, सब कुछ जारी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम जो है इस पूरी प्रक्रिया में हमें करना क्या है कि क्राइम फ्री भारत का जो सबसे रिलेवेंट हमारा वीडियो है वो चलाना है, राइट। फिर सामने वाले से पूछना है कि भाई साहब आप ये बताइए, आप अंधभक्त हैं, दल गुलाम हैं क्या? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ मैं तो भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। हमें एहतियात के तौर पर पहले राउंड में इन लोगों को नमस्कार कहना है कि भाई आपको अपने बच्चों, अपने भविष्य का चिंता नहीं है, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य नहीं चाहते हैं, आपको ये दल गुलामी मुबारक हो, और नमस्कार करके जितने जल्दी उससे कट सकते हैं कट लें। क्यों? क्योंकि यदि आप उससे कोई भी वार्तालाप करेंगे तो वो आपसे चैट जाएगा और वो ज़बरदस्ती लड़ लेगा आपसे। तो हमें उसे लड़ने का मौका नहीं देना है। लेकिन 99% व्यक्ति यही कहेंगे कि नहीं, उन्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। अब इसके बाद जो है दो क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हम डरे हुए, सताए हुए, घबराए हुए, उत्पीड़ित, अपमानित और इस व्यवस्था से व्यथित प्राणी हैं, और हमारा सोच, चिंतन, परिस्थितियाँ इस बात की इजाज़त नहीं देती हैं कि हम जो है पर्दे के आगे आए। ऐसे व्यक्ति को क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य कहा गया है, और उसे वो जो सदस्य का जो अपन ने अभी कहा जो रिलीज करेंगे उस पर उसे साइन करना होगा। उसकी फ़ोटो लेके हम टेलीग्राम ऐप पर अपलोड करेंगे। ठीक है ना, क्लियर। फिर उसको उसी संदेश को पढ़ते हुए उसका वीडियो बनाना है, उसे भी क्राइम फ्री भारत पर अपलोड करना है। ठीक है ना। पहले चरण में यही है, और बैकएंड टीम जो है ना उसका, उनको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बैकएंड टीम जो एक क्या काम कर रही है, जो खुद की शपथ ले रहा है कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट, उसे खुद को 500 नंबर मिलेंगे, राइट। अब आप जो व्यक्ति चाहे सदस्य की हैसियत से लोगों को जोड़ रहा हो या चंद्रगुप्त की हैसियत से जोड़ रहा हो, वो जो संगोष्ठी करेगा उस संगोष्ठी का वीडियो भेजने के लिए 50 नंबर मिलेंगे। और ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी नंबर के आधार पर आगे चल के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब बनने वाले हैं, राइट। लिहाजा इस नंबर को सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। ठीक है ना। तो उसने जो संगोष्ठी करते वीडियो लिया उसके 50 नंबर मिल गए। उसमें जिन्होंने सदस्य की, डरे हुए सदस्य की शपथ ली, उसका 100 नंबर मिला। जिसके पास जो है जो चंद्रगुप्त की शपथ ले लिया है तो उसके 200 नंबर मिलेंगे। तो 50 नंबर मिल गए वीडियो के, हर सदस्य के लिए 100 नंबर और हर सदस्य के लिए 200 नंबर, राइट। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होंगे, उनको हमारा संदेश नियमित रूप से पहुँचे, इसके लिए हमने एक नोडल व्यक्ति की अवधारणा की है। तो ये नोडल व्यक्ति, यदि उसी परिवार में किसी के पास यदि एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन है तो वो हमारा नोडल व्यक्ति बन गया। अब अज्यूम करिए उस घर में नहीं है तो उस मोहल्ले में कोई होगा तो वो बन जाएगा। तो जो नोडल व्यक्ति की शपथ लेगा उसे 50 नंबर मिलेंगे, और वो जितनी भी जो सप्ताह में एक बार उसे ब्रीफिंग करना है तो ब्रीफिंग के 50 नंबर मिलेंगे। और उस ब्रीफिंग के दौरान यदि वो किसी नए सदस्य को या नए चंद्रगुप्त को जोड़ लेता है तो 100 और 200 नंबर मिलेंगे। और इन नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके आधार पर हम 18 नवंबर को, 17 नवंबर को मतदान है, 18 नवंबर को हम अपना मंत्रिमंडल जारी कर देंगे। 3 दिसंबर को चुनाव बाद में आएंगे। आप हमारा मंत्रिमंडल 18 तारीख की रात तक, नहीं तो 19 तारीख की सुबह तक घोषित हो जाएगा। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल, राइट। तो इस प्रक्रिया में हम ना जीतें ये संभव नहीं है, राइट। और ये 2024 के लिए एक महा यंत्र नीचे उतर गया, राइट। 2024 में जो लोग सबसे अधिक नंबर वाले होंगे, ऐसे 543 लोगों को ही टिकट मिलेगा। फिर हम निर्दलीय को नहीं देखेंगे, राइट। 543 लोग, क्योंकि 545 में से 543 पे ही वोटिंग होती है, राइट, वही एमपी चुने जाते हैं। तो 543 जो फर्स्ट लोग होंगे उनको वो मिलेगी।
अब अजूम करिए 543 से बचे हुए बहुत सारे जो लोग हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो इसी व्यवस्था के तहत पंच और सरपंच और जो जिला अध्यक्ष वगैरह का जो पूरा क्रम है इसी के तहत होने वाला है। मतलब उसको आज लाभ मिलेगा, कल लाभ मिलेगा, और यदि मान लो वो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया तो कम से कम उसे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक परिवर्तित भारत तो मिल जाएगा। अब समय हमारे पास कम है, क्या हम एक दिन में या अधिक से अधिक 2 दिन में अपने जो विश्लेषक है, जो अपनी टीम है, क्या हम उसको जो सीधा हैं? क्या हम ये कर सकेंगे क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बोला जाए। हाँ हाँ, पटेल साहब बताइए, आप ये अपन कर पाएंगे क्या? देखिए, मैं तो आपको कल बता रहा था, हाँ हाँ मैं तो जॉब छोड़ दिया था, जी, बट मेरे किस्मत में जॉब हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। कोई बात नहीं है। तो जो इसमें जो है ना, ये तो मिशन है, इसमें चंद्रगुप्त तो सदस्य बनने में कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बैकएंड उसमें से हुआ क्या है कि हाँ, मैं 2017 में जी, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ओके, और बिहार में ही एक जगह है आरा, हाँ हाँ, वहाँ पे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, जी जी, वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ। एक कॉलेज है, अच्छा, महाराजा कॉलेज आरा, जो गवर्नमेंट कंचुएंट कॉलेज है, गवर्नमेंट असिस्टेड है, नहीं प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके ओके, तो पिछले बार बिहार लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू हुआ, हाँ हाँ, मेरा अप्लाई किया हुआ था, हाँ हाँ, और जब इंटरव्यू दिए तो सिलेक्शन हो गए। हाँ हाँ, तो हम तो जॉब छोड़ रहे हैं, लेकिन जॉब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। फिर हम 2017 को कॉलेज ज्वाइन कर लिए, ठीक है। ओके, इसके पहले मेरे फादर एक वेटरन फ्रीडम फाइटर हैं, ओके, उनकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है बिहार में, ओके, बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन। ओके, तो फादर जब रिटायर करने लगे, हाँ हाँ, तो वो संगठन को मेरे जिम्मेवारी में सौंप दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन लोगों ने मिलकर मुझे बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी संगठन का अध्यक्ष बना दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये 2017 से शुरू हुआ सिलसिला, हाँ हाँ, और आज हम राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संगठन बन गया है, ओके, जो 2019 में हम लोग डिक्लेयर किया था। जी, लगभग हिंदुस्तान के 18 स्टेट के लोग पटना में आए थे, जी, जो स्टेट प्रमुख थे उस ऑर्गेनाइजेशन के। जी जी, तो उसको लेकर के हमने अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद बनाया है। बहुत सुंदर। और इसका जो मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत जो पॉलिसीज है, वो बेसिकली जो फ्रीडम स्ट्रगल में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हाँ हाँ, उनके विचारों को आज तक इस देश में कहीं कोई फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं, उनके विचारों को तो दबाया गया, उनके तो स्ट्रगल को छिपाया गया। हाँ, तो एक्चुअली देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ। हाँ, देखिए, जो हमको स्वतंत्रता मिली है, ये स्वतंत्रता जो है ना, बैकडोर की घटिया स्वतंत्रता है, जिसमें हमने सुभाष चंद्र बोस जैसे सेनानियों के योगदान को नकार दिया। हमने दुष्टता की कि हम जो है सुभाष चंद्र बोस का जिंदा या मुर्दा जो है उनको हम ब्रिटिश क्राउन को सौंप देंगे। हम इतने घटिया लोग थे कि हमने 1950 में एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया, और हमें लज्जा नहीं आई। हमने उसमें कहा कि हम क्राउन की मातहती स्वीकार करते हैं। कॉमनवेल्थ इज नथिंग बट द मातहती ऑफ द क्राउन। और उसके पहले हमने लंदन डिक्लेरेशन साइन किया। अब आप तो एक मिनट, मुझे थोड़ा सा और कर लें तो फिर आप उसको शुरू करना, क्योंकि ये इस स्थान पे बहुत बड़ी बात कह रहा है। फिर इन्होंने जो है देश का पार्टीशन स्वीकार किया। देश के पार्टीशन में कत्लेआम होगा ये मालूम था कि नहीं मालूम था?
इन्होंने शर्तों में ही क्यों नहीं रखा कि वो उपाय बताइए कि कैसे जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएंगे वो अपनी संपत्ति को बेच के सुरक्षित जा सकें, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल इसका सोच और चिंतन इनका क्यों नहीं था? फिर बिल्कुल इन्होंने, जब जिसने आपका आक्रामक था उसी को अपना गवर्नर जनरल क्यों बनाया? बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों बना? फिर आप ये बताइए, सभी जो है राज्यों की, सभी जो भी स्टेट्स थे जिनका जो है विलीनीकरण हुआ, उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया, जम्मू एंड कश्मीर का एग्रीमेंट एग्जैक्टली वही है जो अन्य राज्यों का है, राइट? बिल्कुल तो फिर ये प्रोजेक्ट क्यों किया कि नहीं नहीं साहब ये कुछ भिन्न है? एक हम और आपको सभी को इम्प्रेशन नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो है जो एग्रीमेंट है वो कुछ अलग है? अलग है जी। ये ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया गया। ये झूठा इम्प्रेशन क्यों क्रिएट किया गया? बिल्कुल बिल्कुल फिर जब राजा हरि सिंह ने उसे भेजा, राइट, हाँ 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 तो पहले उन्होंने नेहरू के पास भेजा, तो नेहरू ने उसको फाड़ दिया और कहा कि आप जो है ना शेख अब्दुल्ला को भेजो। आपको मालूम है शेख अब्दुल्ला उस समय कहाँ थे? भाई साहब जो है राज्य के द्रोह के उसमें ये जेल में बंद थे। मजबूरी में राजा हरि सिंह ने उन्हें जेल से बाहर निकाला, लेकिन इस बार उन्होंने जो एग्रीमेंट है वो नेहरू के पास नहीं भेजा, वो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन ने अकेले नेहरू को नहीं बुलाया, साथ में सरदार पटेल को भी बुला लिया, राइट? तो सरदार पटेल ने जो है ये भाषण झाड़ने लगे, फलाना ये वो ढुमका ढुमका, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा नेहरू तुझे जम्मू एंड कश्मीर चाहिए नहीं चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ चाहिए। उस समय जो है फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो थे वो कैप्टन की रैंक में थे उस समय, और वो जो है ना सरदार पटेल इनको साथ में लेके गए थे, राइट? तो इन्होंने उस समय के कैप्टन मानेकशॉ से कहा कि मिस्टर मानेकशॉ, यू गॉट द ऑर्डर ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट फॉर यू आर वेटिंग, यू मूव। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो हम जो है जम्मू एंड कश्मीर को खोने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, राइट? अब आप वहाँ पहुँच गए, आपने बड़ी मुश्किल से बहुत सेक्रीफाइस के साथ कुछ कमांड कर ली। अब आप ये बताइए, जब आप जीतने की स्प्री में हैं तो यदि आपको कोई निर्णय भी लेना है तो आप अपने कैबिनेट कुलिक से चर्चा करेंगे या ऑल इंडिया रेडियो में चले जाएंगे और अनाउंसमेंट कर देंगे? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आपकी कैबिनेट में चर्चा होना चाहिए थी ना। आपको मालूम है नेहरू ने क्या किया? ये जो है ना चला गया ऑल इंडिया रेडियो पे और उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और जो है ना यूनाइटेड नेशंस में जाने की घोषणा कर दी। अरे भाई साहब, आपको क्या जरूरत थी? आपके ऊपर अटैक हुआ है, आपका जो है ना हिस्सा जो है ना दूसरों के कब्जों में है, और आप ये कर रहे हो तो जानते क्यों किया? उसके पीछे भी कारण है। इन्होंने शेख अब्दुल्ला से पूछा कि भैया ऐसा ऐसा है, हमारी आर्मी कह रही है कि हम 7 दिन में पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा भैया आप किसका जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हो? उसका हिस्से के लोग तो मुझे नेता ही नहीं मानते हैं, मुझे तो छोटी बैली के लोग ही नेता मानते हैं। तो उन्होंने कहा भैया वो आ जाएंगे तो फिर मेरी तो नेतागिरी खटाई में पड़ जाएगी। क्या शेख अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट का इतने हद तक जो है ना देश के विरुद्ध पालन करना क्या देश के प्रति द्रोह नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने फिर अपने जो है ना देशवासियों के ऊपर कौन से नियम कानून थोपे जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे? आज आपके ऊपर वही, आपको मालूम है आपकी पुलिस 1860 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, वो जो है 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई गई थी। तो मेरी पटेल कुमार जी आपसे प्रार्थना ये है कि ये षड्यंत्र जो है पर चर्चा करेंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे चर्चा करते, वैसे भी बूढ़े ही हैं, ठीक है ना? तो बूढ़े नहीं है अभी जी। तो हम लोग जो है अभी यदि आप हमको ये सहयोग कर देंगे तो हमें एक कहानियां नहीं सुनाना पड़ेंगी, हम महापरिवर्तित भारत को खुद ही उतार देंगे जमीन पे। ना हमें किसी को पिटीशन देना होगी, ना कहीं PIL लगाना होगी, ये देश बदल जाएगा। तो कुमार पटेल साहब, परिवर्तित देश के लिए, अपने फ्रीडम फाइटर्स को सही श्रद्धांजलि के लिए क्या आप मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हुए हैं? और जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं क्या वो करने के लिए अपना सहयोग और समर्थन देंगे? एक्चुअली जो आपका कॉन्सेप्ट है, हाँ, रियली वेरी ग्रेट। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और
दिस इज सम सेक्शंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, हाँ 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 देशभक्ति का जुनून जो है हाँ हाँ उसका भी पार्ट है, हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नेशनलिस्ट व्यूज है। नहीं तो आप ये बताइए ना, एक 7 साल डीजीपी पे पद पे रहा व्यक्ति, रिटायर है, अच्छी पेंशन पा रहा है, सेटल है, उसको क्या सेहत पड़ी हुई है? जब उसके बाकी कलीग सोए पड़े हुए हैं अफीम खा के, तो आप भी अफीम खा के मस्त रहिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, वो इसलिए जो है जी। पता नहीं ये सब, मैं तो सोचा भी नहीं था। फादर हमारे जब हम 95 ईयर्स ओल्ड अभी हैं एलाइव में, हाँ हाँ वो बेड रिडन है, जी जी बेड पर ही है, जी जी। लेकिन वो भी जॉब किया करते थे पहले, वो भी कॉलेज में प्रोफेसर थे। वाह, बहुत सुंदर। वो 1963 में वो रिजाइन कर दिया बहुत सुंदर। और सोशल सर्विसेज में उनका लाइफ रहा। हम्म। और फादर समझ लीजिए कि वो इनहेरिटेंस है मेरा, जी 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 जी, बहुत सुंदर। विच आई एम गोइंग टू डू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये इनहेरिटेंसी जो है आज के सर्विस में, हाँ हाँ जो आपका सोच है कहीं ना कहीं हमारे संगठन के सोच से मिलता जुलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्राइम फ्री कंट्री, हाँ हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपकी। जी जी जी। तो इसके अंदर में बहुत सा चीज छिपा हुआ है, उसके मॉडल्स बने हुए हैं। ये क्राइम फ्री भारत जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पुलिस मिशन के रूप में इसे एक्सेप्ट किया हुआ है। हाँ, और उसका हेड मैं ही हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन आप करा लिए हैं क्या? क्राइम फ्री भारत का एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन? हाँ, और तो ये नेशनल पुलिस मिशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसका मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है? हाँ, लेकिन ये आज के राजनेता इसको कभी नहीं आने देंगे। नहीं तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? वो स्ट्रेटेजी बनी हुई है। वो इतने 37 साल का अनुभव काय के लिए है, मॉडल्स काय के लिए बने हैं। 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मैंने कंडक्ट किए हैं क्राइम फ्री भारत के लिए। 2020 में 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, और चंगवन यूनिवर्सिटी के साथ मेरा व्यक्तिगत एमओयू है, जिसमें हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, टेक्निकल सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। ये हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है, नेतागिरी वाला थोड़ी है ये। नहीं, वो सही बात है। हाँ, तो एक्चुअली वो हम लोग, हमारे तो 2-4 नेशनल लेवल के लीडर हैं जी, राष्ट्रीय, ऐसे हम जनरल सेक्रेटरी हैं जी, अखिल भारतीय महापरिषद में। मध्य प्रदेश में मेरी पूरी टीम काम करती है, हाँ हाँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से रिलेटेड। हाँ हाँ, और इस देश में लगभग 4 करोड़ हाँ हाँ, फैमिली है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ हाँ, एज ए फ्रीडम फाइटर फैमिली रिकॉग्नाइज करती है। वाह, बहुत सुंदर। और वो 4 करोड़ लोग, अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज हर फैमिली से 7 आदमी ले रहे हैं। जी जी, बहुत सुंदर। तो लगभग इंडिया में 766 जिला है, 766। हाँ हाँ, तो मेरा टारगेट है कि अगर हम 400 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लेते हैं जी, तो वी विल बी एबल टू डू बिग प्रोग्राम्स इन दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम उन प्रोग्राम की बजाय पब्लिक के पास जाएं और कहें ये हमारा एक्शन प्लान है, भैया आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अब इसमें जो है ना, एक मिनट मुझे अपनी बात थोड़ा सी कह लेने दीजिए। यदि देखो 99% कहेंगे कि हाँ चाहिए, फिर उनकी अपनी स्थिति होगी, डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई, पर्दे के पीछे वाले, तो सदस्य की स्थिति होगी। और यदि निडर हो, देखो जितनी एनर्जी अपन प्रोग्राम आयोजित करने के लिए करेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला। जब हम 1 to 1 बैठेंगे तो वो पर्सनल लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करेंगे और अपना जो है ना सोशल मीडिया का यूज करेंगे, इनको हवा नहीं लगेगी। मालूम है हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हम 14, 15, 16 को अपने सभी सदस्यों को छत पे चढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 17 तारीख के पहले, चुनाव के पहले हम इन्हें मजबूर कर देंगे कि ये हार रहे हैं, ये स्वीकार करें। मतलब इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी है कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि नेता जो है मान जाए कि भैया अब तो हम गए, अब तो हमारी जमानत जब्त होने वाली है। यही कारण है, ये बात हमने ऑन रिकॉर्ड कही है कि बुधनी से माननीय जो है
चौहान जी हारेंगे और कमलनाथ जी जो है ना वो छिंदवाड़ा से भी हारेंगे, और वो तब भी हारेंगे जबकि उन्होंने छिंदवाड़ा विकास मॉडल का बड़ा हुआ किया है, क्योंकि वो कोई विकास मॉडल नहीं है, व्यक्तिगत जो है ना संपर्कों का यूज करके वहाँ शासकीय योजनाओं का कुछ लाभ दिखा दिया है, बस यही विकास मॉडल है। इसके अलावा कोई विकास मॉडल नहीं है। ना ही उसमें जो है ना गुलामों के नियम से मुक्ति है, ना कोई व्यक्तिगत समृद्धि है, ना किसी नेगेटिव चीज़ से वो है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास करके छोटे लोगों को, छोटे समूह के लोगों को कुछ लाभ दिखा दिया है और उसको विकास मॉडल कह दिया है। आप बताइए, इससे हटके कोई विकास मॉडल है क्या? नहीं। तो क्यों जीतना चाहिए बताइए ना। देखिए, अभी जो प्रेजेंट डेमोक्रेसी जो है हम्म। वर्तमान में, मैंने एक आदमी से पूछा, हाँ हाँ एक सीनियर प्रोफेसर से पूछा जी, बहुत सीनियर प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के थे। जी, उनसे मैंने पूछा कि आप वोट कैसे देते हो। हाँ हाँ अब उनके मुंह से निकल गया हाँ हाँ कि मैं वोट दे रहा हूँ, जात के नाम पर वोट देता हूँ। हाँ हाँ आप बताइए कि इस देश में एक सीनियर प्रोफेसर हाँ हाँ की आवाज ये आ रही है कि हम जात के नाम पर वोट देते हैं। दूसरे व्यक्ति से पूछे हाँ हाँ तो उन्होंने बताया कि मैं तो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देता हूँ। वाह, सेम सेम। तीसरा व्यक्ति से मैंने पूछा अकॉर्डिंग टू सिस्टम, गरीबों से पूछा, हाँ हाँ तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे इलाके में तो एक दबंग आदमी है, हाँ हाँ, उनके डर से वोट देता हूँ। बहुत चौथा आदमी से पूछा मैंने जी, तो उसने कहा कि हम तो गरीब हैं, हमको जो पैसा देता है उन्हीं को वोट देता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। 4 कॉन्सेप्ट्स देश में चल रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। पांचवा ऑप्शन तो है ही नहीं। आपको नहीं लगता है क्राइम फ्री भारत जो ऑप्शन लेके आ रहा है वो अब 5वां ऑप्शन है और सबसे वो पावरफुल आज ऑप्शन है? अभी आप बताएं, मैं कल की बात बता रहा हूँ, बहुत कल तक की। बहुत बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आज आपसे बात हुई जी तो मैं जाना जी, इस देश में 5वें ऑप्शन की भी तलाश चल रही है। नहीं वो इतना पावरफुल होगा कि ये बाकी ऑप्शंस अपने आप उसमें छिप जाएंगे और ये जाति धर्म और इसके आधार पर ना तो बांटने की कवायद संभव होगी और सभी लोग समृद्ध हो जाएंगे। अब और बताइए, उसी आप जो है 5वें ना, ऑप्शन की तलाश में हम लोग भी भटक रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल से आपका भटकाव को विराम मिलना चाहिए। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जी वो अदर देन 4th ऑप्शन, 5th ऑप्शन में जी 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 कंप्लीट नेशनलिस्ट है जी और राष्ट्रवादिता की भावना तभी आएगी जब क्राइम फ्री आपका देश होगा। बहुत सही बात कही। क्राइम कंट्रोल सिस्टम जो है, जी, अभी जो क्राइम का स्थिति है सोसाइटी में, हम्म, कास्ट लेवल, हम्म, सांप्रदायिकता लेवल, फिर रेशियल लेवल, बहुत सारा रीजन है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है, कुछ रिवेंज है, बहुत सारा क्राइम का स्टेजेस है। तो होगा नहीं। अब जिस देश में जात के नाम पर वोट होगा उसकी जो एक्सिक्यूटिव पावर होगी कैसी होगी? बहुत सही, बहुत सही। खत्म है। पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान बिना पैसा के काम कर ही नहीं रहा है। माफ कीजिएगा। हेलो जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी। मैं जब मैं एक पद पे था जी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था एसएफसी में। जी जी, उसमें हमने 18 एफआईआर किया था। ओके। 18 एफआईआर। तो उसको तो फिर विधानसभा का टिकट मिल गया होगा या सांसद का मिल गया होगा? इतना सर्टिफाइड नहीं, मिला नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, मिल जाएगा उसको। वो सब बहुत ज्यादा उस कैटेगरी में नहीं था, बहुत ज्यादा चोर था। इन्हें तो चोर ही चाहिए ना। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे जिले के एसपी तैयार हो गए। हाँ हाँ, मैंने एसपी साहब को तो नहीं लेकिन डीएसपी साहब को कह दिया था हाँ, कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी वर्दी उतरवा लेंगे। बहुत सही बात कही। और उसी दिन से हम नौकरी छोड़ दिए थे। अच्छा, 5 फरवरी 2016 को मैं जॉब छोड़ दिया था। जी जी जी, और डिपार्टमेंट में जाके वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
लेकिन बदकिस्मती से फिर मुझे जॉब करना ही था, तो फिर मैं 2016 में इंटरव्यू दिया, कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया। जी 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 जी। आई एम वर्किंग, अभी मैं कॉलेज में बैठा हूँ जी 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 जी। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। जी जी जी। तो हमारा ये कहना है जी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है जी, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे संगठन से रिलेटेड है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हम लोग इसको कैसे प्लेसमेंट करेंगे जी, ये डिसाइड करना है, हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस आउट। प्लेसमेंट जो है, देखिए, एक तो हमको अभी करना है जो मैंने आपको मॉडल बताया है कि क्या हम 230 विधानसभाओं में अपने मैच्योर लोगों को क्राइम फ्री भारत का विशेषज्ञ बनाते हुए, विश्लेषण करने वाला बनाते हुए एक टीम जो है, हमें जो अभी निर्दलीय हैं उनमें से बेस्ट निर्दलीय 1 2 3 सेलेक्ट करना है, मुझसे बात कराना है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगेगा उसको हम अपना प्रतिनिधि घोषित कर देंगे और मैथिली संघ खुद जो है ना चारों तरफ राउंड लेंगे सभी संभागों का और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे घोषित करेंगे ये क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है प्रत्याशी है। और उस कैंडिडेट को तो सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आपका जो मध्य प्रदेश है ना, हाँ, वहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हाँ हाँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का, हाँ हाँ, अजीत सितलानी भोपाल के हैं। ओके, बहुत सुंदर बात है। तो उनको यदि आप कह सकते हो वो मेरे साथ और वो अरविंद गुप्ता जो है वो मेरे संगठन के राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो भी हैं, अजीत सितलानी भी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन किया क्या है इधर कांग्रेस वाला, हाँ हाँ, कि अजीत सितलानी को कांग्रेस सेल का अध्यक्ष बना दिया है। ये जानबूझ के किया उन्होंने। हाँ, कांग्रेस सेल में एक क्रिएट किया है स्वतंत्रता सेनानी संगठन। हाँ हाँ, और उनको अध्यक्ष बना दिया वहां। ओके। तो मैंने उनसे कहा हाँ हाँ, कि भाई आप तो जो मूलभूत सिद्धांत है हाँ हाँ, हम लोगों का, उससे अलग हट करके आप पार्टी के एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हाँ, तब तो आपको हटा देगा वहां से। ये तो कांग्रेसी हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बैलेंस करेंगे, हम इधर पहले हैं। बहुत सुंदर। तो हम कहे कि आप कैसे कीजिएगा, आप समझिए, आप क्या आपके ऊपर खतरा की घंटी बनने लगी। क्या आप इन कृपलानी जी को आज जो ना ये संदेश दे सकते हैं कि हमसे वार्तालाप करके आज से ही हम इस एक्शन प्लान पे जितनी जल्दी से काम कर सकें, क्योंकि हमें 3 दिन में अपना प्रत्याशी घोषित करना है जो सबसे बेहतरीन अवेलेबल निर्दलीय है वो होगा। और कल तो मेरे रात में हम 8 बजे वर्चुअल मीटिंग करते हैं हर संडे को। हाँ हाँ, कल तो हमारे मीटिंग में सितलानी जी थे। अच्छा, क्या आपने हमसे जो चर्चा हुई है कुछ थोड़ा बहुत उसका आपने उल्लेख किया था क्या? नहीं किया? नहीं, वो हुआ कि आपसे तो बात ही नहीं हुई ना, पूरा हाँ हाँ, पूरी बात नहीं हो पाई थी। तो हमको अरविंद ठाकुर बताया कि आप सर बात कर लीजिए। हाँ हाँ, सर का जो कॉन्सेप्ट है हाँ हाँ, वो हो सकता है कि हमारे संगठन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता हो। हाँ हाँ, तो उन्होंने ही, अरविंद गुप्ता ने हमको फोन नंबर दिया। जी 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 जी, कि आप सर से बात कर लीजिए, सर का अच्छा मिशन है। और तो अभी वही तो हम बता रहे हैं कि जो प्रेजेंट रनिंग आउट डेमोक्रेसी जो है, इस डेमोक्रेसी को टूर सब एग्जीक्यूटिव टूर है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, कार्यपालिका विधायिका जो जात के नाम पर वोट लेता है, उसका क्या दुर्गति हो रहा है देख रहे हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। कोई सही डिसीजन पब्लिक के लिए नहीं ले रहा है। हाँ हाँ, तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो आपका है, हाँ हाँ, उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस देश में चल रही है और भी कर रहे हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये पूरा मॉडल है, पहले उसे जमीन पे उतारने का और बाद में 21 मॉडल हैं कि उसे एक्शन में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो नहीं, हम उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश के लोगों से हम बात करने के लिए आपको बोलेंगे जी। 2-3 इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। जो लोग भोपाल में पहुंच सकते हों और यदि आज पहुंच सकते हों तो हम एक जगह बैठ के फेस टू फेस बात कर लें, जिससे जब हम फेस टू फेस बात करेंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा।
हाँ, तो वो हम आज बात करके बताएंगे आपको। हाँ, क्योंकि देखिए दूर से बात करने पे पूरी बात समझ में आती कि नहीं आती है, चेहरे के भाव भंग में उतने अच्छे समझ में नहीं आते हैं। तो जब वो बिल्कुल चीज़ बिल्कुल हम फेस टू फेस बात करेंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। बिल्कुल। और आपका कहाँ पे है, आप कहाँ पे हेडक्वार्टर है आपका? मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल ही में है ना? हाँ, भोपाल में। वो भी तो भोपाल ही में रहते हैं। हाँ, तो इसलिए तो वो अपने साथ जो भी 5-10 लोग और को आसपास के ला सकते हों उनको भी ले आए। यदि ज़्यादा आप लोगों को ले आते हैं तो हम पास के किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ जाएंगे। तो उनसे बात करके हम कोऑर्डिनेट कर देते हैं। बहुत सुंदर रहेगा। और जो मैंने आपसे एक्शन प्लान की बात कही है, यदि हम 3, 4 या 5 तारीख तक अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए इन्हीं में से, निर्दलियों में से, तो आप ये समझ लीजिए कि हम 14, 15, 16 को जो करने वाले हैं, ये 17 तारीख के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। 17 तारीख के पहले। हाँ, और तो आप ध्यान रखिएगा कि अजीत सितलानी जी जो हैं वो कांग्रेस के आदमी हैं। मैं तो जो है ना हर कांग्रेस वाले को भी अपना बना, मैं तो आरएस शुद्ध और हार्डकोर आरएसएस वाले हैं उनको मैं अपना बना ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? तो मैं सामने बात करता हूँ आपसे। जी जी, ठीक है, चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।